नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार ने शुरू की रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई, घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर में विकसित किया जाएंगे ईएसडीएम पार्क। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल भी होगा लॉन्च। लखनऊ में सघन पल्स पोलियो अभियान 14 दिसंबर से होगा शुरू। 7.03 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। बिजली कार्मिकों की सियार लटकाने वाले रिपोर्टिंग अफसरों पर होगी कार्रवाई। लापरवाह अधिकारियों को मिलेगा विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि। यूपी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप आने का रास्ता साफ। 12.50 एकड़ में आकार लेगी आवासीय योजनाएं। यूपी में 48 घंटे में के अंदर तेजी से बदलेगा मौसम। कई जिलों में 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ठंड से राहत के लिए प्रशासन की तैयारियां हुई तेज। निराश्रित, असहाय और गरीबों के लिए राहत के लिए तैयारियां की जा रही। शीतलहर से बचने के लिए डीएम ने परखी व्यवस्थाएं। कंबल वितरण के लिए कंबलों की देखी गुणवत्ता। कंबलों की गुणवत्ता की डीएम ने की जांच। क्रय समिति के साथ ही खुद डीएम ने की जांच। कंबलों की गुणवत्ता होनी चाहिए अच्छी, किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए समझौता। कंबलों की गुणवत्ता की डीएम ने की जांच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए यशी निश्चित तौर पे लगातार जो है जैसे ही ठंड या फिर शीतलहर का मौसम शुरू होता है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर वर्ष की भांति जो है नियम जारी हो जाते हैं कि किसी प्रकार से जो निराश्रित लोग हैं, असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जिला प्रशासन तैयारियां करे। और जिला प्रशासन ने तैयारियां बरेली में तेज कर दी है। खुद डीएम ने इसको अपने हाथों लिया है और साफ तौर पर से जो उनको कंबल वितरण होंगे, यानी कि जो सड़कों पर, फुटपाथ पर और जो रैन बसेरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है जिस तरीके से कंबलों का वितरण होता है, हर वर्ष ये कंबलों का वितरण होता है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा अंदाज देखा गया जिसमें डीएम अविनाश सिंह ने जो है खुद इसमें जांच की है। खुद जितनी कार्य समिति है, जो वितरण कार्य समिति है, उसको बुलवा करके साफ तौर पर से कंबलों को एक एक तरीके से बारीकी से देखा है कि कपड़ा जो है वो बेकार नहीं होना चाहिए, या फिर फटना नहीं चाहिए, या फिर लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के डीएम अविनाश सिंह ने जो है जांच पड़ताल की है और किसी प्रकार से समझौता ना हो, जो गरीबों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी उनमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। तो इसको लेकर के डीएम अविनाश सिंह ने स्थिति साफ कर दी है कि किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शानू। और बता दें कि कंबल वितरण के लिए कंबलों की देखी गुणवत्ता, कंबलों की गुणवत्ता की डीएम ने की जांच। हरदोई से खबर, जहां पर सीएनजी प्राइवेट बस में लगी आग। आग लगने से बस जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हरदोई से खबर, सीएनजी प्राइवेट बस में लगी आग। आग लगने से बस जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। संडीला से वल्लावा रोड पर छोड़ दिया सीएनजी बस में आग लगने से नहीं हुई कोई जनहानि। संडीला कस्बे के पावर हाउस के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संडीला कस्बे के पावर हाउस के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर, सीएनजी प्राइवेट बस पर लगी आग। हरदोई से खबर, सीएनजी प्राइवेट बस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हरदोई से खबर, जहां पर ई रिक्शा का निकाला गया पहिया। 5 यात्री घायल। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। कोथावा से संडीला जा रहे थे सभी यात्री। कोथावा संडीला मार्ग के लालपुर मोड़ के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ई रिक्शा का निकाला पहिया, 5 यात्री घायल। ई रिक्शा का निकला पहिया, 5 यात्री घायल। कोथावा से संडीला जा रहे थे निवासी यात्री। ये रिक्शा का निकला पहिया, 5 यात्री घायल। कोथावा से संडीला जा रहे थे सभी यात्री।
को धावा से सनेला जा रहे थे सभी यात्री। हापुड़ से खबर, जहां पर स्याना नगर की पूर्व चेयरमैन पर हुआ मुकदमा। पूर्व चेयरमैन कमला देवी और 4 बेटों पर केस। कमला देवी के बेटे अमित की पत्नी ने कराई एफआईआर। दहेज में 5 लाख और कार मांगने का आरोप, मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। हापुड़ महिला थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। अमित की पत्नी ने कराई एफआईआर। कमला देवी के बेटे अमित की पत्नी ने कराई एफआईआर। प्रयागराज से खबर, जहां पर शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची व्यवस्था समाप्त। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की भर्ती से अहम व्यवस्था खत्म। शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था हुई समाप्त। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती का मामला प्रभावित। इस निर्णय से 14 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्र छात्राओं को झटका। पहले भर्तियों में अधिकतम 25% पदों की प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था की गई। शिक्षक चयन आयोग के एक्ट में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती का मामला प्रभावित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर दरबारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती थी उसमें प्रतीक्षा सूची जो समाप्त कर दी गई है। और ये जो प्रतीक्षा सूची है, ये इसके पहले 2022 तक ये प्रतीक्षा सूची जो जितने भी विज्ञापित पद होते थे उसके सापेक्ष करीब 25% इसको जो दिया जाता था। लेकिन अब जो हालिया जो अब लोक सेवा जो वहाँ का आयोग बनाया गया, शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया गया उत्तर प्रदेश का, उसमें इसका कोई भी प्रावधान होने की वजह से उसकी परीक्षा सूची को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, जिसके वजह से करीब 14 लाख से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं उनको काफी बड़ा झटका लगा है। और वहाँ के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि उनके भविष्य जो है अंधकार में है, क्योंकि
ये जो परीक्षा हो रही है कई साल के बाद होती है, 3-4 साल बाद होती है, उसमें लोग ओपन जाते हैं और ऐसे में अगर किसी को बीच में किसी का अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद जो है जो लोग मेरिट में आते हैं कई दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके वजह से वो जो प्रतीक्षा सूची है वो खाली रह जाती है। तो उसमें जिन लोगों को जो चयनित हुए हैं उसमें वो जगह खाली रह जाती है, इसकी प्रतीक्षा सूची का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो है फिलहाल जो भी ये 2 साल पहले गठित हुआ है, इसमें कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है जिसमें प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाए। और ये जो परीक्षा आपके होते हैं जैसे आपके टीजीटी हो गई, पीजीटी हो गई, इसके साथ साथ जो सहायक अध्यापक की परीक्षा हो गई और इसके अलावा भर्ती प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा हो गई, वो सारी परीक्षा की जो है इससे जो है अफेक्टेड होंगी। और जितने भी उनकी परीक्षाएं हुई थी आज से 2 साल पहले, उसमें जो है दोनों आयोगों से जो है जो पहले पुराने आयोग थे उसमें इसका प्रावधान था कि जो भी आपके विज्ञापन होता था उसके सापेक्ष जो है 25% जो है इनको जो है आरक्षित किया जाता था और प्रतीक्षा सूची जारी की जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों आयोग जो है इस नए आयोग में जो सम्मिलित कर दिए गए, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग बना है 2 साल पहले से गठन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे इस परीक्षा सूची को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। और ये जो प्रावधान किया गया इसकी वजह से अब जो परीक्षा सूची है वो शिक्षक पे जो है कि लागू नहीं होगी और जो जितने भी आपके प्रदेश के जो भी आपके अशासकीय महाविद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं और जो आपके सहायता प्राप्त महाविद्यालय और विद्यालय हैं उन पे ये जो है पूरा कानून जो लागू होगा। तो इसका मतलब परीक्षा सूची है वो पूरी तरीके से अब समाप्त कर दी गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज से खबर जहां पर शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची व्यवस्था हुई समाप्त। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फिरोजाबाद से है जहां पर जिले के बंबा बाईपास पर सलाई चौराहे के पास रात के समय एक रिजॉर्ट के निकट सड़क किनारे रखे प्लास्टिक के पाइपों के बन्नों में आग लग गई और ये आग तब लगी जब किसी युवक ने कूड़े में आग लगा दी और वो धीरे धीरे प्लास्टिक के पाइपों तक फैल गई। देखते ही देखते आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी और धुएं का गुबार छा गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है क्योंकि आग लगने वाली जगह के बिल्कुल पास से 33 केवी की हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी। लोगों को डर था कि आग की गर्मी से लाइन टूट सकती है, जिसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर ठंडी पछुआ हवाओं के साथ यूपी में सर्दी ने पांव पसारे। कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। अगले 48 घंटे में तापमान 2 से 4 डिग्री गिरने की आशंका। जल्द ही प्रदेश में शीतलहर का असर दिख सकता है। लखनऊ मौसम विभाग की ठंड से बचाव की अपील। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। जल्द ही प्रदेश में शीतलहर का असर दिख सकता है। ठंडी पछुआ हवाओं के साथ यूपी में सर्दी ने पांव पसारे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी ने अमरोहा सड़क हादसे का लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अमरोहा सड़क हादसे का लिया संज्ञान। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देशित किया।
सीएम योगी ने अमरोहा सड़क हादसे का लिया संज्ञान, घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। प्रयागराज से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा। आज दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रयागराज से खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा आज। हापुड़ से खबर, जहां पर देश के सबसे प्रदूषित जनपदों में शामिल हापुड़। हापुड़ देश को सबसे प्रदूषित जनपद बना। हापुड़ का AQI 379 दर्ज किया गया है। सांस लेने योग्य नहीं रही हापुड़ की हवा। हापुड़ का AQI 379 दर्ज किया गया है। देश के सबसे प्रदूषित जनपदों में शामिल हापुड़। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।